तथा आज हम सूर्य के बारे में बात करते हैं। तो हमारे पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारी आकाशगंगाएं हैं, बहुत सारी मंदाकिनियां, बहुत सारे तारे हैं। लगभग इस एक ब्रह्मांड के अंदर 100 अरब मंदाकिनियां और 100 अरब तारे होते हैं, जिसमें से हमारी वाली जो आकाशगंगा है उसका नाम है मिल्की वे या दुग्ध मेखला। यहाँ पर किसी एक कोने में हमारा सूर्य है और सूर्य के चारों तरफ जो ग्रह हैं उसको मिलाकर सौरमंडल बनता है। तो हमारी दुग्ध मेखला से कितनी दूर स्थित एक सूर्य है? तो लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष 30,000 लाइट ईयर दूर पर है हमारा सौरमंडल। अब एक प्रकाश वर्ष की दूरी कितनी होती है? तो 9.46 × 10 की घात 12 किलोमीटर या 9.46 × 10 की घात 15 मीटर। इतना डिस्टेंस है हमारे सूर्य का हमारी मिल्की वे या आकाशगंगा से। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमारा सूर्य कितना बड़ा है। तो जो भी आप अपने सौरमंडल को समझते हैं कि हमारा सौरमंडल जिसमें सूर्य आता है, 8 ग्रह आते हैं, बहुत सारी उल्का पिंड आती हैं, बहुत सारे क्षुद्र ग्रह आते हैं, बहुत सारे भौतिक ग्रह आते हैं, वो सब यदि आप 100% समझ रहे हैं तो सूर्य हमारा उसका 99.9% है। तो हमारे सौरमंडल का 99.9% सूर्य का द्रव्यमान है। इसका व्यास हम बात करें तो सूर्य का व्यास कितना है? तो लगभग 13,92,000 किलोमीटर सूर्य का व्यास बताया जाता है। अब सूर्य का जो व्यास है वो हमारे पृथ्वी के डायमीटर से कितना बड़ा है? तो लगभग वो पृथ्वी के डायमीटर से 110 गुना ज्यादा बड़ा है। और सूर्य का आकार या साइज पृथ्वी के आकार का कितना है? तो ये लगभग 13 लाख गुना ज्यादा है। सूर्य की आयु कितनी है? तो 5 बिलियन वर्ष सूर्य की आयु है। अब हम देखते हैं कि सूर्य के अंदर जो तापमान है या जो सूर्य के अंदर हमें लाइट दिखती है उसका मेन कारण क्या है? तो सूर्य में होता क्या है कि सूर्य में पाई जाने वाली सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली गैस है हाइड्रोजन। तो जब 4 हाइड्रोजन मिलते हैं तो उससे एक हीलियम का निर्माण होता है और इस प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को नाभिकीय संलयन की क्रिया कहा जाता है। अब नाभिकीय संलयन की क्रिया जो सूर्य के अंदर एग्जीक्यूट होती है उसके लिए रिक्वायर्ड टेंपरेचर होता है 10⁻⁷ डिग्री सेंटीग्रेड। जबकि हम बात करें कि सूर्य तो 13,92,000 किलोमीटर बड़ा है, तो इसके इनर कोर का टेंपरेचर क्या है? तो इसके इनर कोर का टेंपरेचर है 1.7 × 10⁻⁷ डिग्री सेंटीग्रेड। इट मींस रिक्वायर्ड टेंपरेचर से 1.5 गुना ज्यादा तापमान है हमारे सूर्य के केंद्र में। इसलिए ये प्रोसेस आपकी सतत रूप से चल रही है और नाभिकीय संलयन की प्रोसेस शायद कई वर्षों तक बंद नहीं भी होगी। और सूर्य का आकार बहुत बड़ा है तो ये तापमान बाहर आते आते कम होता जाता है। तो सूर्य के बाहरी कोर का तापमान है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 6000 डिग्री सेंटीग्रेड यदि आप याद रख ले तो आप एक और चीज को याद रख सकते हैं कि पृथ्वी के इनर कोर का तापमान, अंतः पृथ्वी का तापमान कितना है? तो वो है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। बाहर का तापमान कभी भी पृथ्वी का याद नहीं रखा जाता है क्योंकि डिपेंड करता है आप किस एटमॉस्फेयर पे रहते हैं, आपके यहाँ पे फॉरेस्ट कैसा है, आपके यहाँ पर हवाएं किस तरीके की चलती है, तो बाहर का टेम्परेचर नहीं पढ़ना होता है। याद बस आपको रखना होगा कि पृथ्वी के कोर का तापमान है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। अब सूर्य के अंदर कभी भी यदि तापमान 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है तो वहां पर सूर्य में कुछ ब्लैक स्पॉट क्रिएट हो जाते हैं जिसे सूर्य के धब्बे कहे जाते हैं। इन धब्बों की टोटल एज जो होती है वो 22 वर्ष की होती है। लगभग इस धब्बे को क्रिएट होने में 11 साल लगते हैं और इस धब्बे को डिस्ट्रॉय होने में 11 ईयर लगते हैं। इन दोनों 11 साल के बीच का जो पीक समय होता है, इस समय मैग्नेटिक स्ट्रॉम क्रिएट होते हैं, चुंबकीय झंझावात होते हैं। तो नॉर्मली जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होंगी या जितने भी कंपास वगैरह होते हैं उनका वर्किंग कंडीशन जो है वो थोड़ा सा डैमेज हो जाती है, खराब हो जाती है। ऐसी घटनाएं वैसे कम होती है क्योंकि सूर्य के अंदर पर्याप्त तापमान है कि वो ब्लैक स्पॉट्स को क्रिएट नहीं होने देगा। अब होता क्या है कि उत्तरी गोलार्ध में जून के महीने में सूर्य ज्यादा प्रकाश देता है और दक्षिणी गोलार्ध में दिसंबर के महीने में सूर्य ज्यादा प्रकाश देता है। तो उत्तरी गोलार्ध के लोग इसकी लाइट को कुछ और नाम से जानते हैं और दक्षिणी गोलार्ध के लोग इसकी लाइट को कुछ और नाम से जानते हैं। तो सूर्य की उत्तरी ज्वाला का नाम है ऑरोरा बोरोलियस। बोरोलियस को आपको बोरी से याद रखना है कि नॉर्थ की तरफ सिर के ऊपर आप बोरी रख के चलते हैं और वर्ल्ड मैप में ऑस्ट्रेलिया नीचे की तरफ दिखता है तो दक्षिणी ज्वाला को कहा जाता है ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस। अब ग्रहण की घटना जब होती है तो देखिए क्या होता है, जब हम अर्थ से सूर्य को देखते हैं तो हमें तो सूर्य प्रॉपर दिखता है
पर मान लीजिए हमारी पृथ्वी के सामने कुछ एक चीज आ जाए तो हमें सामने वाली चीज प्रॉपर नहीं दिखेगी। तो ऐसी जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, इस घटना को कहा जाता है सूर्य ग्रहण। इसका मतलब सूर्य का इतना भाग, मान लीजिए अभी इस कंडीशन की हम यदि बात करें तो इतना भाग हमें सूर्य का ब्लैक दिखने लगेगा, और सूर्य का जो भी भाग हमें ये जलता हुआ या लाइट देता हुआ दिखेगा इसे कोरोना कहा जाता है। और जब कोई चीज ब्लैक हो, उसके ऊपर कुछ चमकीला सा भाग दिख रहा हो तो ऐसा लगता है कि वो मुकुट रखा हुआ है, तो इसी को सूर्य का किरीट या सूर्य मुकुट के नाम से भी जाना जाता है। अब जितनी लाइट मिलनी चाहिए उतनी लाइट यदि नहीं मिली है तो हमें पता है कि चीजें गड़बड़ रिएक्ट करेगी। तो इस समय कौन सूर्य जो है वो जिस प्रकार के रेडिएशन को पैदा करता है उसका नाम है एक्स रेज। तो ये एक्स रेज को क्रिएट करता है। इसी के साथ चलिए लोग चंद्र ग्रहण की बात भी कर लेते हैं। तो जो मून है, मून एक सैटेलाइट, और सैटेलाइट की कभी भी खुद की लाइट नहीं होती है। तो सूर्य जो होता है, जो सूर्य का लाइट है उसी के रिफ्लेक्शन से चमकता है मून। अब सूर्य की लाइट पड़ रही थी मून के ऊपर जिससे हमें मून दिख रहा था, पर इसके बीच में यदि अर्थ आ गया और अर्थ बड़ी है एज कंपैरिजन मून, तो ये सन की पूरी लाइट को क्या कर देगी, रोक देगी। और यदि हमें पूर्णिमा की रात को चंद्रमा गायब हो गया होता है तो हम इस घटना को कहते हैं चंद्र ग्रहण ना। तो इसी तरीके से रहेगा, और भी जानकारी वो आप इसके बाद